लगन चार्ट में मान लो आपका केतु दूसरे भाव में स्थित है, तो केतु की जो 7 वर्ष की महादशा आने वाली है आपको, वो आपकी किस प्रकार की बीत सकती है, कैसी जा सकती है, कौन कौन से इम्पैक्ट, कौन कौन से प्रभाव केतु दशा में आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, केतु जिस भी भाव में स्थित होता है, केतु उससे आपको डिटेच करने का ही कार्य करेगा हमेशा। इस प्रकार से आपका जहाँ जहाँ से पैसा आ रहा है, जहाँ जहाँ से आप सेविंग कर रहे हैं, पैसे आने पर वो आपकी सेविंग में रुकावटें आ सकती हैं, आपके इनकम में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। हो सकता है आप गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट किए हों तो उससे आपको नुकसान हुआ। इस प्रकार का केतु फैमिली लाइफ और फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग में भी काफ़ी उथल पुथल देता है। केतु बेसिकली जो सेकंड हाउस की एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करता है, तो सेकंड हाउस से जुड़े कार्यों के लिए अब आपको ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। लेकिन क्योंकि केतु डिटेचमेंट का कारक है, इसलिए एक समय बाद केतु आपको उन सब से डिटेच करता है। तो जहाँ तक फैमिली में रहते हुए भी केतु की महादशा के दौरान कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि उसका मोह भंग हो गया फैमिली से, या वो फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, फैमिली के साथ रहते हुए भी अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है, फैमिली के साथ काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। और जहाँ तक जो कुछ बोलना चाहता है, जिस वे में वो अपनी बात कहना चाहता है, जिस वे में उसकी वाणी का इम्पैक्ट होना चाहिए, वैसा इम्पैक्ट उसका है नहीं। और बोलते बोलते हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाए और उसको बोलना कुछ और था लेकिन उसने बोल कुछ और दिया। तो वाणी को लेकर कुछ ऐसी ऐसी गलतियां हो सकती हैं या ऐसे काफ़ी सारी गड़बड़ हो सकती हैं। अब यहाँ केतु के साथ बैठा ग्रह भी काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा। केतु के साथ अगर शनि जैसा ग्रह होगा, अगर बुध जैसा ग्रह होगा, या कोई भी प्रकार का प्लैनेट भले ही होगा, तो आपके लिए चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि उस ग्रह की एनर्जी को भी केतु अपने में समाहित कर लेंगे। तो वो ग्रह फिर आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है, उन भावों से रिलेटेड भी आपके कुछ गलत डिसीजन हो सकते हैं, या फिर उन भावों से आपको कोई गेन ना हो, कोई फायदा ना हो। इस प्रकार का केतु है, तो आपके खर्चों पर कहीं ना कहीं आप कंट्रोल करना चाहेंगे, लेकिन आपके खर्चों को अप्रत्याशित रूप से वो बढ़ा सकता है। तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जो केतु के साथ मान लो अगर सबसे ज़्यादा चैलेंज तब आता है जब यहाँ कोई फायरी ग्रह स्थित होता है, जैसे कि सूर्य स्थित हो, मंगल स्थित हो, तो फिर केतु का बहुत ही ज़्यादा जो फायरी इम्पैक्ट है वो सामने आता है। अब यहाँ लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि केतु की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है, उस समय आपकी एज क्या है, और 7 साल तक आप कौन सी एज में रहेंगे लास्ट में, जब तक केतु की दशा आपको रहेगी। इस हिसाब से केतु आपके लिए कुछ नए रास्ते हालांकि खोल सकते हैं। लेकिन केतु फायरी साइन में तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। फायरी साइन के साथ साथ अगर वो किसी भी साइन में बैठा है, सेकेंड लॉर्ड अगर आपका अच्छा प्लेस्ड नहीं है, तो भी आपको काफ़ी परेशानियाँ आ सकती हैं। ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, फैमिली के साथ जितना आपको ज़रूरत हो उतना ही बातचीत करें, फैमिली के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग से बचें। साथ ही साथ फैमिली रिलेटेड कोई भी फैसला लेना हो, कोई भी धन संपत्ति से रिलेटेड फैसला लेना हो, तो आपको काफ़ी सावधानी रखनी होगी। या तो फैमिली में किसी से सजेशन ले लें, किसी से एडवाइस ले लें। और आप कभी कभी बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक भी हो सकते हैं केतु जब फायरी साइन में स्थित होता है, और जब सेकेंड हाउस का लॉर्ड बहुत ही अच्छा प्लेस्ड होता है, वेल प्लेस्ड होता है, या किसी फायरी ग्रह का प्रभाव सेकेंड हाउस पे होता है तब। अब अलग अलग प्रकार के ग्रहों के साथ केतु डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं हालांकि। तो अब यहाँ केतु जो है, क्योंकि हाउस के एनर्जी को तो ऑब्जर्व कर रहा है, जिन प्लैनेट्स का प्रभाव सेकंड हाउस पर पड़ेगा उनकी एनर्जी को भी केतु अपने में समाहित कर लेंगे। इसलिए आपके लिए चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। केतु के लिए तो आपके लिए चैलेंजेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जो प्लैनेट यहाँ केतु के साथ बैठे हैं, या जिन जिन प्लैनेट्स का सेकंड हाउस पर इम्पैक्ट है, उनसे रिलेटेड चैलेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस हिसाब से जो भी प्लैनेट अपनी सेकंड हाउस के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, उन भावों या उन ग्रहों के साथ आपको विशेष तौर पे दिक्कतें आ सकती हैं। यहाँ पे केतु का प्लेसमेंट का होना खान पान, रहन सहन में अप्रत्याशित रूप से बदलाव ला सकता है। आप हो सकता है कि पहले आपकी जो थिंकिंग थी सेविंग को लेके, फैमिली को लेके, फैमिली के सदस्यों को लेके, वो डिफरेंट थी, लेकिन केतु की महादशा के दौरान आपकी जो थिंकिंग है वो एकदम से बदल सकती है। तो ऐसा केतु आपको फॉरेन से कनेक्ट कर सकता है, फैमिली के साथ कहीं आध्यात्मिक टूर वगैरह पे लेके जा सकता है, आपको रिसर्च करने, किसी भी मामले में बहुत ज़्यादा डीप सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है। अगर केतु की महादशा आपको आ रही है 7 वर्ष की महादशा, तो आपका लग्नेश अगर बहुत मजबूत हो, सेकंड लॉर्ड भी अगर आपका मजबूत स्थिति में है, इवन अगर मंगल भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है, तो आप आसानी से ऐसी दशा को झेल लेते हैं। और अगर ऐसी दशा आपको मिड एज में आ जाती है, लगभग आपको 25 की एज के आसपास आ जाती है, तो कैरियर आपका काफ़ी डिस्टर्ब हो सकता है। और ऐसे केस में क्योंकि आप खुद से डिटेच हो जाते हैं, आप अपने सेकंड हाउस से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेंगे उनसे आप डिटेच हो जाते हैं,
अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से डिटेच हो जाते हैं। तो एक्चुअल स्थिति जहाँ तक समझ ही नहीं पाता, अगर एक्चुअल स्थिति समझ पाएगा तभी वो आगे अच्छा एक निर्णय ले पाएगा। ऐसे में कन्फ्यूजन की वजह से आप और ज़्यादा भ्रम में आ जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ राहु का प्रभाव भी है और राहु के साथ बैठे हुए प्लैनेट का भी प्रभाव है। वैसे तो राहु का प्रभाव है, लेकिन 180 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, तो यहाँ राहु का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ सकेगा। हालांकि राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का इम्पैक्ट यहाँ काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। इस वजह से हो सकता है राहु के साथ बैठा ग्रह कुछ मामलों में आपको सपोर्ट अवश्य कर दे, लेकिन अगर वो यहाँ पर केतु के साथ फ्रेंडली नहीं है, अगर वो राहु के साथ फ्रेंडली है, तो आपके लिए चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। बट ऐसा जो केतु है वो आपको कुछ गुप्त तरीके से धन दिला सकता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन की तरफ लेकर जा सकता है। अगर केतु विशेषकर फायरी साइन में बैठा रहेगा तो वो आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार से एक बार ज़रूर धन दिलवाएगा, लेकिन वो धन आप अपनी फैमिली के लिए तो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन खुद आप उसका खर्चा नहीं करेंगे खुद के लिए इंडिविजुअल तौर पर। ऐसा केतु है तो किसी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह से बचें। अगर विशेषकर अगर केतु के साथ फायरी ग्रह बैठे हैं तो आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, और आपके अन्य रिश्तों में भी। इस प्रकार का केतु फैमिली के साथ आपको काफ़ी सारे टूर दे सकता है। इसके अलावा सेकंड लॉर्ड की स्थिति अगर बहुत अच्छी है तो कुछ मामलों को आप अच्छे से मेंटेन भी कर लेंगे। इस हिसाब से केतु की जो दशा है बहुत ही एक्सट्रीम दशा हो सकती है आपके लिए, बहुत ही ऐसी चुनौतीपूर्ण दशा हो सकती है जिसमें आपको ये नहीं समझ में आएगा कि करना क्या और क्या नहीं करना है। इसलिए हमेशा दूसरों के एडवाइस आपको बहुत ज़रूरी है, और जब भी आप अपनी कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी प्लानिंग जितनी सीक्रेट रखेंगे आप उतना आपके लिए अच्छा होगा। केतु की महादशा के दौरान आप अपने जो सेविंग है, अपना जो इनकम है, उसके साथ साथ अपने खान पान की जो बदलाव हैं, आपकी खान पान की चॉइस बदल सकती है, आपका रहन सहन काफ़ी बदल सकता है। आप हो सकता है काफ़ी लंबे समय तक फैमिली से दूर चले जाएं, कहीं ऐसे टूर वगैरह पे चले जाएं जहां पर आप कोई आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं, कोई ऐसा टूर कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप मानसिक रूप से सुख शांति ढूंढने की कोशिश करेंगे, और धन कमाने या धन को सेव करने या इस प्रकार की जो आपकी आदतें हैं वो छूट सकती हैं। इससे फैमिली पर भी बर्डन आ सकता है। हो सकता है आप फैमिली में बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करने वाले या पैसा कमाने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, तो इससे फैमिली की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा, पूरी फैमिली के रहन सहन पर प्रभाव पड़ेगा, और इसके अलावा फैमिली के अन्य सदस्यों के व्यवहार और उनके साथ आपके अंडरस्टैंडिंग पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह, क्योंकि केतु यहाँ सारी की सारी क्वालिटीज़ या सारी की सारी एनर्जी को अपने में समाहित कर रहे हैं। इसलिए उन ग्रह विशेष के लिए आपको ज़्यादा हेल्प करने की आवश्यकता पड़ेगी। किसी दूसरे से अगर आपको हेल्प मिल जाती है तो कुछ मामलों में आप यहाँ पर स्टेबल हो सकते हैं, बट आप हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से यहाँ दूर हटने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ जिम्मेदारी लेने की कोशिश करेंगे ही नहीं। इस हिसाब से अगर केतु की दशा है तो अगर लेट एज में आती है आपको 40, 45 या इवन 50 के बाद, तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं यंग एज या अर्ली एज की तुलना में। हालांकि अर्ली एज में भी ऐसा होता है कि आपकी फैमिली कहीं ना कहीं शिफ्ट होती रहती है लगातार, और आपका जो स्टडी है वो स्टेबल नहीं हो पाती, या कोई ना कोई ऐसा कारण निकल के आ ही जाता है कि आपकी लाइफ स्टेबल नहीं है छोटी उम्र में। इस हिसाब से हो सकता है कि आपके अगर छोटी उम्र में दशा आ रही है लगभग 15 साल से पहले तक या इवन 20 साल से पहले तक भी, तो एजुकेशन काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी वाणी को लेके दिक्कतें हो सकती हैं, इवन आंखों को लेके समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ साथ फैमिली के साथ छोटे मोटे मनमुटाव जरूर हो सकते हैं। इस प्रकार का केतु है तो बहुत ज़्यादा गूढ़ तरीके से सोचने या गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए प्रेरणा देगा आपको, और क्योंकि अष्टम भाव में बैठा ग्रह आपको डीपली रिसर्च करने या अकल्ट के मामले में सोचने विचार करने के लिए काफ़ी प्रेरित करेगा। तो इन मामलों में केतु थोड़ा सपोर्टिव ज़रूर बन सकता है, लेकिन वो आपकी लाइफस्टाइल, आपके खान पान, रहन सहन को एक्सट्रीमली बदल सकता है। इस हिसाब से आप कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी फैमिली से दूर चले जाते हैं और काफ़ी समय तक अपनी फैमिली के साथ रहने की कोशिश नहीं करते, बल्कि बहुत ज़्यादा समय आप अपना अकेले में बिताते हैं। तो इस हिसाब से जब तक भले ही कितनी ज़्यादा अच्छी लाइफ हो, कितना ही ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ हो, लेकिन वो फिर भी एक अनजानी एक मानसिक शांति ढूंढने की कोशिश करता है। वो खुद की लाइफस्टाइल या खुद के रहन सहन खान पान में बड़ा बदलाव चाहता है। इस हिसाब से आपका केतु जो है आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं बनाएगा। आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी वैचारिक क्षमता का आपको बहुत अच्छे से यहाँ प्रयोग करना होगा। इसके साथ साथ किसी अदर पर्सन से एडवाइस लेने, परिवार के किसी सदस्य से एडवाइस लेने के लिए आपके लिए ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। अब डिपेंड यही करता है कि केतु की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आती है और केतु यहाँ कौन से साइन में बैठे हैं। बेसिकली अगर गुरु की साइन में, गुरु की राशियों में अगर केतु बैठे हों तो वो आपको ज़्यादातर अगर पैसा खर्च करवाएंगे तो सही तरीके से खर्च करवाएंगे, जैसे दान दक्षिणा वगैरह करने में, चैरिटी वगैरह करने में। बट केतु अगर फायरी साइन में बैठा है, अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड अच्छा प्लेस्ड नहीं है, तो आप पैसे के लिए कभी कभी थोड़े लालची भी हो सकते हैं और पैसा गलत जगह इन्वेस्ट करेंगे जिससे आपको नुकसान भी होगा।
इस हिसाब से केतु की महादशा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग साबित हो सकती है, स्पेशली जब केतु की महादशा आपको 25 की एज या इसके बाद कभी भी आती है 50 की एज तक। हालांकि लेट एज में ऐसा देखा जाता है कि केतु की महादशा बहुत ज़्यादा फेवरेबल भी कभी कभी रहती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेयर केस में ही हो सकता है। अब देखिए, केतु की महादशा हो, बृहस्पति या शनि की महादशा हो, तो ये ज़्यादातर ओल्ड एज की, लेट एज की दशाएं होती हैं, और ये लेट एज में अगर आती हैं तो ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकती हैं। तो अब केतु अगर मान लो धनु में बैठा है, मीन में बैठा है, कर्क में बैठा है, तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर परिणाम हो सकता है कभी कभी।